जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे साधना और गहरे ध्यान में होने वाले कुछ अनुभवों के बारे में, जो बताते हैं कि आप अपनी साधना, अपने ज्ञान के उच्चतम शिखर पर हैं। यह अनुभव बताते हैं कि आप अपने इष्ट के बहुत समीप हैं और उनके द्वार पर खड़े हैं और आपकी मेहनत का फल आपको मिल गया है। यह वह अनुभव है जिनके बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। इन चीज़ों को समझना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जब यह अनुभव होते हैं तो कई बार इनकी अनुभूति इतनी तीव्र होती है, क्योंकि इनकी ऊर्जा इतनी पावरफुल होती है, इतनी तीव्र होती है कि साधक लोग भयभीत हो जाते हैं और सही जानकारी न होने के कारण साधना को छोड़ देते हैं बीच में। जबकि होना यह चाहिए कि यह वह समय है जब थोड़े से और प्रयास यदि कर लिए जाएं, थोड़ा सा और फोकस यदि आपने अपने कार्य पर कर लिया, तो व्यक्ति का जीवन सार्थक हो जाता है और व्यक्ति को साधना में सफलता मिल जाती है। हालांकि जो अनुभव होते हैं वह बहुत तरह से होते हैं दोस्तों। इन अनुभवों को एक ही वीडियो में बताना संभव नहीं है, लेकिन कुछ विशेष चुने हुए अनुभव आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले है आपके सहस्त्रार चक्र के आसपास बहुत तेज दबाव का महसूस होना, एक पीड़ा का महसूस होना। यह पीड़ा आपको साधना करते वक्त भी होती है और प्रतिदिन की दिनचर्या के कार्यों को जब आप करते हैं तब भी आपको यह पीड़ा होती है। और अगर यह अनुभव सहस्त्रार चक्र पर आपको अगर हो रहा है तो यह बहुत ही कीमती और दिव्य अनुभव है दोस्तों। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार से। सहस्त्रार चक्र देवीय ऊर्जा का द्वार है और यही वह द्वार है जहां से हम देवीय ऊर्जाओं से साक्षात्कार कर सकते हैं। 1000 पंखुड़ियों वाला यह जो चक्र है, यह बैंगनी रंग का होता है। सर के शीर्ष पर यह स्थिर होता है और आध्यात्मिक लेवल का जब उच्चतम स्तर होता है तो इस जगह पर आपको अनुभव बहुत तीव्र हो जाते हैं। और यह अनुभव बताता है कि जो हमारी सुषुम्ना है, जो ईड़ा और पिंगला के बीच से निकलकर गुजरती है, उसमें ऊर्जा का प्रवाह बहुत संतुलित है और मूलाधार चक्र से हमारी जो ऊर्जा है वह ऊपर की तरफ बहुत ही संतुलित तरीके से प्रवाहित हो रही है। हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके अंतिम छोर को ब्रह्मरंध्र कहते हैं और यह सहस्त्रार चक्र पर जाकर मिलता है। यही हमारी ईड़ा और पिंगला है, जो दो नाड़ियां हैं, वह आज्ञा चक्र पर जाकर मिलती है और सुषुम्ना नाड़ी हमारे सहस्त्रार चक्र पर मिलती है। जब मूलाधार चक्र से हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है तो इसी सुषुम्ना नाड़ी से प्रवाहित होकर इस ब्रह्मरंध्र पर पहुंचती है, जो सहस्त्रार चक्र से मिलती है। और इस प्रकार परम शिव से शक्ति का मिलन होता है। और अगर दर्द या दबाव तेज हो तो घबराने की और भयभीत होने की आपको आवश्यकता नहीं है, यह धीरे धीरे हल्का होता जाएगा। दूसरा अनुभव होता है दोस्तों कि सूक्ष्म जगत की तमाम हलचल हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यह इसलिए होता है कि निरंतर ध्यान और साधना से हमारी बॉडी की एनर्जी, हमारी ऊर्जा और हमारा शरीर बहुत निर्मल, शुद्ध और निर्दोष हो जाता है और सूक्ष्म जगत को अच्छी तरह से अनुभव कर पाता है, स्पष्ट रूप से देख पाता है। ध्यान और साधना में विभिन्न दृश्य तो दिखाई देते ही हैं, इसके अलावा बहुत प्रकार की आवाज़ भी सुनाई देती है। इनमें वह आवाज़ भी होती है जैसे लग रहा है कई लोग आपस में बात कर रहे हैं। यह इन सूक्ष्म योनियों की आवाज़ होती है।
धीरे धीरे आपको अपने इष्ट देव के दर्शन होना संभव होते हैं। जो भी देवी देवता, जो भी इष्ट आपके हैं, जिनकी आप आराधना करते हैं, पूजा साधना करते हैं, उनसे संबंधित चिन्ह आपको ध्यान में, साधना में नजर आते हैं। और आपके आसपास दैनिक जीवन में भी किसी के होने का एहसास बहुत साधकों को हो सकता है। अब अगला अनुभव है दोस्तों, जो हम मंत्र जाप करते हैं तो पहले तो वो वाचिक होता है। जब हमारी साधना की प्रारंभिक अवस्था होती है, उसके बाद वह वाचिक से उपांशु और धीरे धीरे ऑटोमेटिक वह उपांशु से मानसिक जप में परिवर्तित हो जाता है। और यह आपको स्वयं नहीं करना पड़ता। यह जो परिवर्तन है, जैसे जैसे ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, इस तरह से ये परिवर्तन धीरे धीरे होने लगते हैं। और जब उच्च अवस्था साधना की आती है तो जप भी छूट जाता है, यानी जो भी मंत्र जाप आप कर रहे होते हैं वह भी छूट जाता है। एकदम मौन की, परमानंद की स्थिति में साधक पहुंच जाता है। यह वह समय होता है जब व्यक्ति को अपने मंत्र का बोध नहीं होता, अपने शरीर का एहसास नहीं होता, समय का कोई ध्यान नहीं होता और आसपास के अनुभव समाप्त हो जाते हैं। शरीर से हमारा संबंध समाप्त हो जाता है। यह वह स्थिति होती है जब इष्ट की और हमारी दूरी मिट जाती है। हालांकि यह स्थिति साधना में बहुत समय के बाद आती है दोस्तों। इसमें यह होता है दोस्तों कि आपका मंत्र जाप छूट जाता है। एक आनंद की स्थिति, परम आनंद की स्थिति में साधक पहुंच जाता है। कुछ समय बाद अपनी चेतना में साधक वापस आता है और पुनः मंत्र जाप प्रारंभ करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही स्थिति प्रारंभ हो जाती है। अर्थात फिर वही स्थिति, समाधि की स्थिति व्यक्ति की लग जाती है। इसे हम योग निद्रा भी कहते हैं। इसके कारण भी दोस्तों कई साधक संशय कर बैठते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वह सो गए हैं, लेकिन वह सोए नहीं होते हैं। यह साधना की उच्चतम स्थिति है, इसे ही योग निद्रा कहते हैं। जब आपके शरीर से, आसपास के वातावरण से, सांसारिक जगह से साधक का जो कनेक्शन है वह थोड़ी देर के लिए टूट जाता है और वह अपने इष्ट में, अपने भगवान में स्थापित हो जाता है। अगला संकेत है दोस्तों, व्यक्ति को सांसारिक चीज़ों में दिलचस्पी नहीं रहती। वह एकांत में रहना पसंद करता है। ज़्यादा बोलना उसको पसंद नहीं आता। वह मौन रहना पसंद करता है। सांसारिक चीज़ों से उसका मन उचटने लग जाता है। इस प्रकार से साधक के साथ होता है दोस्तों। अगली चीज है मंत्र जाप करते वक्त उबासियों का आना और निरंतर आंसुओं का आना। यह भी बहुत अच्छा संकेत है दोस्तों। इससे आपके शरीर का शुद्धिकरण होता है। आपके इष्ट देव की ऊर्जा आपके चक्रों को जब मिलती है, उनकी ऊर्जा जब आपके चक्रों में प्रवाहित होती है और जब आपके शरीर का शुद्धिकरण होता है, तो आपको उबासी आती है और आपकी आंखों से आंसू बाहर निकलने लगते हैं। तो इस प्रकार से विचित्र अनुभव साधना के द्वारा होते हैं। तो आपको इन चीज़ों का, इन संकेतों का ध्यान रखना है दोस्तों। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिए। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।